नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जिसने मृत्यु को भी चुनौती दी थी। एक ऐसा बालक जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष लिखी गई थी, फिर भी वो आज भी चिरंजीवी है, अमर है और पृथ्वी पर विचरण करता है। ये है महर्षि मार्कंडेय की कथा, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने मृत्यु के फंदे से मुक्त कर दिया। बहुत प्राचीन काल की बात है। भृगुवंश में मृकंडु नाम के एक महान ऋषि थे। मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। वर्षों तक शिवजी की आराधना की। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिवजी बोले, वत्स, मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ, पर तुम्हें चुनना होगा, या तो 100 वर्ष तक जीने वाला मूढ़ बुद्धि का पुत्र, या फिर अल्पायु पर अति तेजस्वी विद्वान और भक्त पुत्र। मृकंडु ऋषि ने बिना सोचे कहा, प्रभु, हमें गुणवान और विद्वान पुत्र चाहिए, आयु चाहे जितनी भी हो। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। समय आने पर मरुद्वती ने एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। 3 वर्ष की आयु में ही उन्होंने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया। 7 वर्ष की आयु में वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र सब कुछ सीख लिया। पर सबसे बड़ी बात, वो जन्म से ही शिव भक्त थे। हर समय ओम नमः शिवाय जपते। माता पिता उन्हें देखकर गर्व से भर जाते, पर उनके मन में एक दुख भी था। उन्हें याद था शिवजी का वरदान, यह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय तेजी से बीतने लगा। मार्कंडेय का 16वां वर्ष आ गया। जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन नजदीक आने लगा, माता पिता का दुख बढ़ता गया। एक दिन मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। मार्कंडेय ने पूछा, पिताजी, माताजी, आप इतना दुखी क्यों हो? पिता ने कांपते स्वर में सारा वृतांत सुना दिया। मार्कंडेय मुस्कुराए और बोले, पिताजी, चिंता ना करें, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। मेरे प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु भी जन्म की तरह स्वाभाविक है, इससे डरना नहीं चाहिए। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और एक शिवलिंग के सामने बैठकर गहरी भक्ति में लीन हो गए। दिन रात वे शिव का नाम जपते रहे। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें महामृत्युंजय मंत्र सिखाया। यह मंत्र मृत्यु को जीतने वाला शक्तिशाली मंत्र है। मार्कंडेय ने इस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम मामृतात्। निर्धारित दिन आ गया। यमराज के दूत मार्कंडेय की आत्मा लेने आए, लेकिन वे उनके पास नहीं जा सके, क्योंकि मार्कंडेय की भक्ति की शक्ति ने उन्हें रोक दिया। मार्कंडेय लगातार शिव का नाम जप रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमदूत वापस लौट गए और यमराज को सूचना दी कि वे असफल रहे। तब यमराज स्वयं आए। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, मार्कंडेय, अपनी पूजा बंद करो और मेरे साथ चलो, यही तुम्हारा भाग्य है। लेकिन मार्कंडेय ने शांति से उत्तर दिया, यमदेव, कृपया मुझे मेरी पूजा पूरी करने दें। यमराज ने कहा, यम किसी का इंतजार नहीं करता। मार्कंडेय ने दृढ़ता से कहा, आप शिव से महान नहीं हैं। हे मृत्यु के शक्तिशाली स्वामी, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना भयानक रूप धारण किया और अपना फंदा फेंका। मार्कंडेय डर के मारे शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को पकड़ता है। यमराज का फंदा मार्कंडेय के गले की ओर बढ़ा, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे कि फंदा शिवलिंग के चारों ओर भी लिपट गया। जैसे ही फंदे ने शिवलिंग को छुआ, अचानक शिवलिंग फट गया। धरती डोलने लगी, त्रिशूल की चमक हुई और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। रुद्र रूप में भयंकर शिव, कालांतक रूप में, मृत्यु के विनाशक के रूप में शिवजी गरजे, यम, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। यमराज समझ गए कि उन्होंने गलती कर दी है, लेकिन वे अपनी शक्ति पर घमंडी थे। उन्होंने कहा, शिव या कोई भी हो, मार्कंडेय मेरे साथ आएगा। शिवजी और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज के सीने पर प्रहार किया। अपने पैर से यमराज को जमीन पर गिरा दिया। मृत्यु के देवता स्वयं मृत्यु के सामने खड़े थे। सभी देवता, ऋषि मुनि प्रकट हुए और शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने शिवजी से विनती की, प्रभु, यमराज को जीवन दान दे, अन्यथा संसार में असंतुलन हो जाएगा। बिना मृत्यु के दुनिया में कोई नहीं मरेगा और समस्याएं बढ़ जाएंगी। शिवजी शांत हुए और यमराज को पुनर्जीवित किया, लेकिन एक शर्त के साथ।
शिवजी ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और कहा, मार्कंडेय, आज से तुम चिरंजीवी हो। न तुम्हें यम का भय, न रोग का भय, न मृत्यु का भय। तुम सदा 16 वर्ष के युवा बने रहोगे 7 कल्पों तक और मेरे भक्तों को मेरी महिमा सुनाते फिरोगे। शिवजी ने यमराज से कहा, यम, आज से मेरे भक्तों को कभी मत छूना। जो मेरी भक्ति करता है वह सीधे मेरे धाम कैलाश जाएगा, तुम्हारे यमलोक नहीं। यमराज ने शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे कभी शिव के भक्तों को नहीं छुएंगे। मार्कंडेय ने शिवजी को प्रणाम किया, माता पिता को आशीर्वाद दिया और तब से आज तक महर्षि मार्कंडेय पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कहा जाता है कलयुग में भी वो कहीं न कहीं भगवान शिव की भक्ति की महिमा सुनाते दिख जाते हैं। इन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिसमें देवी दुर्गा सप्तशती का महत्वपूर्ण भाग है। यह ग्रंथ देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है और आज भी नवरात्रि में पढ़ा जाता है। मार्कंडेय जी ने महाभारत में युधिष्ठिर से भी वार्तालाप किया था और उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के रहस्यों के बारे में बताया था। मार्कंडेय की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अटूट विश्वास और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। मृत्यु भी उस भक्त को नहीं छू सकती जो पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में हो। ये कथा ये भी बताती है कि घमंड हमेशा नीचा दिखाया जाता है। यमराज का घमंड टूटा जब उन्होंने शिव की शक्ति को चुनौती दी। तो दोस्तों, ये थी उस 16 साल के बालक की कथा जिसने मृत्यु को भी हरा दिया, क्योंकि उसके पास था अटूट शिव भक्ति और विश्वास। भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। यही इस कथा का संदेश है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।